रहा था। कुरैश, यहूद और मुख्तलिफ कबाइल की मुश्तरका फौजें मदीना को मिटाने के इरादे से इकट्ठी हो चुकी थीं। उनकी तादाद 10,000 के करीब थी, जबकि मदीना के मुसलमान सिर्फ 3,000। ऐसे में मदीना के दिफा के लिए एक नया तरीका सोचना जरूरी था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने एक अजीब मगर मौसर तजवीज दी। उन्होंने कहा, मेरी कौम में दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए खंदक खोदी जाती है। यह तजवीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कबूल फरमा ली और यूं खंदक खोदने का अजीम काम शुरू हुआ। शदीद सर्दी, भूख और सख्त जमीन। मुसलमानों ने अपनी जानें दांव पर लगाकर दिन रात मेहनत की। कभी एक एक कुदाल से पत्थरों को तोड़ा गया, कभी हाथों से मिट्टी उठाई गई। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ खंदक खोदते नजर आते थे। आखिरकार मदीना के आतराफ एक अजीम खंदक तैयार हो गई। यह खंदक तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबी, 8 से 9 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी थी। दुश्मन जब पहुंचा तो इस अनोखी रुकावट को देखकर हैरान रह गया। घोड़े और ऊंट पार न कर सके। महीनों तक दुश्मन मदीना को घेरे डाले बैठा रहा, मगर खंदक ने उनके हमलों को नामुमकिन बना दिया। मौसम की सख्ती, खुराक की कमी और आपस के इख्तिलाफ ने आखिरकार उनके हौसले तोड़ दिए। वो खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हुए। इस खंदक ने न सिर्फ मदीना को बचाया, बल्कि इस्लामी तारीख में जंगी हिकमत अमली का एक नया बाब खोल दिया। यह जंग गज़वा-ए खंदक या गज़वा-ए अहज़ाब तक कहलाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें तलवारों से ज्यादा अक्ल और हिकमत ने फतह दिलाई।